जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथमो बोल सियावर राम। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के सौजन्य से रामायण की पवित्र गाथा राम वनवास का आख्यान जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता की आज्ञा को सिरोधारण करने के बाद राज्य को छोड़ करके वन की तरफ कैसे गए। भगवान श्री राम सीता जी के साथ जनकपुरी से जब विवाह करने के बाद घर आए तो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोदु बढ़ाए। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोदु बधाए। भगवान श्री राम जिस दिन से सीता जी के साथ विवाह करने के बाद घर में आए, पूरी अयोध्या नवेली दुल्हन की तरह से सजाई जाने लगी। दोस्तों, शादी करने के बाद जब घर में आए हैं, घर में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। महाराज दशरथ ने कौशल्या को अपने पास बुलाया और कौशल्या को पास बुला करके जवाब दिया, हे कौशल्या, आज के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। कैसी? देखो, बहू जब घर में आ जाए तो बहू के प्रति सास का कर्तव्य क्या है। आज वो बात महाराज दशरथ जो हैं कौशल्या को समझाने लगी। कौशल्या, पराई लड़की जब बहू बन के घर में आए तो सास का कर्तव्य ये है, पर लड़कनी बधू घर आए, पर लड़कनी बधू घर आए, राखई नैन पलक की नाए। पराई लड़की जब बहू बन के घर में आए तो सास का यह कर्तव्य है कि बहू की रक्षा करने के लिए हमेशा इस तरीके से तैयार रहे जिस तरीके से आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सास का कर्तव्य। और बहू का कर्तव्य क्या है? बहू का भी कर्तव्य यही है कि सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, सास बड़े के धर्म न दूजा। बहू का भी कर्तव्य यही है, जिस तरीके से अपने माँ और पिता को समझती है उससे बढ़कर के सास और ससुर को समझे, हर समय सास और ससुर की सेवा करे, ये बहू का कर्तव्य। और यही बात अगर घर घर में फैल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए सास और बहुओं का झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन आज वो बात कहाँ है? अब
अब बहुओं को देखो तो सासों से नित उठ के रार मचाती हैं। घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन से ही करवाती हैं। और भक्तों, सास और बहू के बीच में कैसा रिश्ता बन चुका है। हर समय बहू यही सोचती है घर को खाना नी को न लागे, होटल को ललचाती हैं। पति सेवा तो भर गई और उलटोई द्वाब जमाती हैं। आज वो दशा कहाँ रही। तो वही बात बता रहे हैं महाराज दशरथ। बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं, सुख और दुख। जिंदगी में ना ही हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन उन्होंने देखा है कि सर पर कुछ बाल सफेद हैं, तो बाल सफेद देख करके मन में एक विचार आ गया कि इंसान की जिंदगी यूं ही गुजर जाती है और भगवान का भजन नहीं कर पाता। कल कल करते कल गई बीत गया सब काल, और खल आई ना कल पड़ी, तल गयो काल के गाल। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और बाल सफेद जब देखे कि बालों ने कहा इशारे में, अब बाल भाव न धरो राजनु, है बाल बाल के साथ काल, बालन को ख्याल करो राजनु। सोचा है महाराज दशरथ ने, बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलबे की तैयारी है। वो बिना कहे ही चल देता जिस दिन जिसकी अरे बारी है। माया में मेरा तेरा दिखलाता है, जब कूच का बाजा बजता है तब कोई नजर नहीं आता है। मन में सोचा महाराज दशरथ ने कि संसार ये सब रैन का सपना है, केवल भगवान के भजन के अलावा साथ में कुछ नहीं जाता। मुझे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, संसार की मोह माया को छोड़ देना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ को बुला करके सलाह मिलाई है और वशिष्ठ ने जवाब दिया है कि तुम अपने बेटा राम का राज तिलक करो। उसी समय बंधुओं, राम के राज तिलक की तैयारियां की गई। भरत जो थे कैकेयी के पुत्र, उस समय अपनी ननिहाल में मौजूद थे, अयोध्या में नहीं थे। और जब राम के राज तिलक की तैयारियां हुई तो अयोध्या कि घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराए। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन बारे भी लहराए।
तरह से अयोध्या सजाई गई जिस तरीके से नई दुल्हन सजाई जाती। और दोस्तों, दशरथ सेनापति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी, जिसु जगह सिंह बकरी दोनों, जिसु जगह सिंह बकरी दोनों, पीते थे एक घाट पानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए कि सुतरह प्रदर्शन हो। दोस्तों, पूरी अयोध्या नवेली दुल्हन की तरह से सजाई गई। दरवाजे दरवाजे पर बंधन बारी लगाई गई और कलश सुशोभित हैं। गलियों में बिछोना डलवाए जाने लगे। सारी अयोध्या ही नहीं बल्कि हर इंसान इतनी खुशी में है कि सुबह राम का राज तिलक होगा। तीनों रानियां बहुत प्रसन्न है। कैकेयी की जो दासी थी मंथरा ने जब ये सुना कि राम का राज तिलक होगा तो इधर देवताओं ने भी मां सरस्वती की वंदना की और सरस्वती की वंदना करने के बाद में मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। आज वही कैकेयी की दासी मंथरा सब श्रृंगार को बिगाड़ करके, बालों को बिखेर करके और राजभवन में प्रवेश कर गई। इधर दोस्तों, मंथरा तो पहुंची वहां, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बल पौरुष कहीं देखना है तो इन अबलाओं में देखो, कि रात ही रात में क्या होगा ये रब के महलों में देखो। रात ही रात में क्या होगा ये भूप के महलन में देखो। सब श्रृंगार को बिगाड़ करके और वो मंथरा बालों को बिखेरे हुए जब पहुंची कैकेयी के नजदीक, तो कैकेयी कहने लगी, दासी तू भूखी है या प्यासी है? आज कारण क्या है दासी जो तेरे चेहरा पर उदासी है? मंथरा, आज हम सबने शीश गुथाए हैं पर तूने ये बाल बिखेरे हैं, तेरा ये सब मेरी समझ में नहीं आता, बात क्या है? तो जवाब दिया उस मंथरा ने, कैकेयी से जवाब दिया है, यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। और मंथरा बोली, कैकेयी जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी फंद उसी का है।
बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनके गम है। मंथरा ने जवाब दिया है कैकेयी, कौशल्या के भाग्य खुल गए। उसकी टेर वेदना ने सुन ली, जिसके बेटा राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा है। लेकिन कैकेयी, तुमसे जो बात तुम्हारे महाराज ने कही थी, उस बात का बिल्कुल तुम्हें ख्याल नहीं है। जो इतने शब्द सुने तो दांती को पीस करके कैकेयी कहने लगी, ओरी नादान, जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कैकेयी ने जवाब दिया, क्यों री नादान, तू राजकाज के काम में कौन होती है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचबा लूंगी। ओ नालायक तेरी खाल खींच दोनों आंखें खिंचवा लूंगी। कैकेयी कहने लगी, मंथरा, जो फिर घर फोड़ी बात कही तो बाल बाल नुचबा लूंगी। ओ नालायक तेरी खाल खींच दोनों आंखें खिंचवा लूंगी। चल निकली यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन करवाई चिंगारी है। कैकेयी जवाब देने लगी, ओ नादान, भला राम और भरत में परिवर्तन क्या है? हमारे लिए जैसा राम है वैसा हमारे लिए भरत है। और अब की बार अगर तूने ऐसे शब्द कहे, तेरी जीभ को खींच करके बाहर फेंकवा दूंगी, तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। बंधुओं, मंथरा पीछे हट गई और कहने लगी, हे कैकेयी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। कैकेयी जवाब देने लगी, देख मंथरा, अगर तूने राम के राज तिलक की शुभ सूचना जो हमें सुनाई है, इसी खुशी में हम तुझे अपनी गर्दन से हार उतार के दे रही हूं। और हार जब दिया है तो एकदम से पीछे हट गई वो। और मंथरा कहने लगी, ये हार तुम्ही को स्वीकार हो, तुम्हारी शोभा है। लेकिन कैकेयी, हार भरत लाल की है जीत उस राम की जिसका राज तिलक होने के लिए जा रहा है। लेकिन मेरी कौन सी ऐसी गर्ज पड़ी है? कैकेयी, कोई नृप होई हमें कहानी, चेरी छोड़े न हुए हो रानी। कोई नृप होए, हाँ कोई नृप होई हमें कहानी, दासी छोड़े न हुए हो रानी। चाहे राम राजा बन जाए, चाहे भरत राजा बन जाए, लेकिन हमें तो आजीवन दासी बन के रहना है। मुझे कोई रानी तो नहीं बना देगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने भरत को बालापन से अपने बालक की तरह से पाला है, इसलिए मुझे उसका बड़ा रहम है। तो कैकेयी बोली, ओरी नादान, मुझको समान है राम भरत और वे कई पेड़ की शाखें हैं।
मुझ चिड़िया के दो पर ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है, यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान हैं। भरत और राम में भला क्या परिवर्तन है? ये दोनों मेरी आंखें हैं, हम जैसी चिड़िया के लिए ये दोनों पंख हैं। इसलिए मंथरा तू पीछे लौट जा, इस तरीके से अपशब्द मेरे राम के लिए न बोल। उसी समय दोस्तों वो दासी कहने लगी, देखो कैकेयी मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। अगर राम का राज तिलक हो गया तो भरत को आजीवन उनकी सेवा में ही रहना पड़ेगा। और कैकेयी ये निश्चित है कि जिसके बच्चे का राज तिलक होगा उसका मर्तबा बुलंद हो जाएगा और तुम्हें कौशल्या की दासी बन करके रहना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी डगमग हुए विचार। आज कैकेयी के दिमाग में बात फिट बैठ गई, मन ही मन में विचार किया, ये सच है हमारे महाराज ने मेरे साथ में छल किया है। जब मेरे बच्चे को ननिहाल में भेज करके राम का राज तिलक करने को उद्यत हुए, हमारे दो वरदान जो महाराज पर धरोहर के रूप में हैं मैं अवश्य मांगूंगी। लेकिन भक्तों ये भी याद रखना कि अबला अबला नहीं होती, बल्कि कि अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरितु दिखाती है। अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरितु दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। आंगन में जहां मंथरा खड़ी हुई थी, कैकेयी ने मंथरा दासी के हाथ अपने हाथों में ले लिए और जवाब दिया, सखी अब मेरी समझ में आया, तू मेरा भला चाहती है, तुझको मैंने पहचान लिया। निश्चय ही कपट भूप में है ओ दासी, अब मैंने जान लिया। जवाब दिया है मंथरा, अब मेरी समझ में आ गया कि तू मेरा भला चाहती है। अगर तू भला न चाहती तो इस तरीके से बीच में नहीं आ जाती। सखी अब मुझे एक बात और बता कि मैं क्या करूं। लेकिन ध्यान रखना भक्तों कि पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकरा छीर। दोनों इस तरीके से मिल गई जिस तरीके से दूध में चीनी घुल जाती। और मंथरा मुस्कुरा करके बोली, घबरा नहीं सकी, घबराओ नहीं, तुम्हारे दो वरदान जो महाराज पर धरोहर के रूप में हैं, वो दोनों वरदान
आज मांग लूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वरदान तब मांगना जब उनसे पहले राम की कसम खवा देना, और जब राम की सौगंध खा जाए तब तुम वरदान मांग लेना। और वरदान में क्या मांगोगी? क्या मांगू? अपने बच्चे के लिए पहले वरदान में राजगद्दी मांगो, और दूसरे वरदान में राम को तपसी बनकर के 14 साल का वनवास मांगो। भागवत श्रोताओ, 14 साल का वनवास सुनने के बाद में कैकेयी के हृदय में थोड़ी दया आ गई और जवाब दिया, दासी ऐसे बुरे शब्द न कहे सखी, कि है रामचंद्र भी राजकुमारू, कोमल है निरु अपराधी है। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरु अपराधी है। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। जवाब दिया है कैकेयी ने कि देख दासी मंथरा, राम कोई अपराधी तो नहीं है, राजकुमार है, भोला भाला है, सीधा है, बहुत सज्जन है, तो राम को 14 साल आंखों से ओझल न करने दे। सखी 2-4 साल का वनवास मांग लूंगी तो ज्यादा अच्छा है। एकदम से मंथरा कैकेयी से दूर हट गई और दूर हट के बोली, रानी तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है। क्यों? अरे ये भी बात कोई पूछने की है? तुम्हारे ध्यान में यह नहीं आता कि मैं क्या कह रही हूं? ओरी नादान, कि समझा समझा करूं हारी मैं, समझा समझा करूं हारी मैं, तुम फिर भी बही की जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उस पर दया दिखाती हो। जवाब दिया कि जो तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है उसी के ऊपर तुम इस तरीके से कोमलता दिखा रही हो, और यह शोभा नहीं देता। तुम 14 साल का ही वरदान मांगो, और चाहे महाराज दशरथ कितनी भी बार तुम्हें समझाने की चेष्टा करें, लेकिन बात कोई मत मानना। और ये ध्यान में रखना कि जब महाराज दशरथ वचन दे दें, राम की कसम खा जाएं, तब तुम वरदान मांगना। दोस्तों, इतने शब्द कहने के बाद कि चली वहां से मंथरा उल्टा जादू डाली, कोप भवन में कैकेयी लगी बिछाने जाल। मंथरा तो चली गई और कैकेयी कोप भवन में पहुंची। कोप भवन का मतलब गुस्सा वाले कमरा में। जब वहां पहुंची तो कैकेयी ने दशा क्या बनाई दोस्तों, कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, हाँ, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए। लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, तंगी ने दांत निकाल दिए।
होत किए काले, मिसीने होत किए काले, टेढ़ी कुटिल कराल भई। सर की सारी सारी सर की भूचाल श्वास की चाल हुई। दोस्तों, सब सिंगार को बिगाड़ करके आज वो कैकेयी कोप भवन में जब लेट गई, कोप भवन में जब लेटी है तो इधर महाराज दशरथ कि फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल सुभाव। जवाब दिया कैकेयी, क्या बात है, किसी ने तुम्हारे तरफ उंगली अगर उठाई हो तो उसकी भुजा को कटवा दूंगा, किसी ने नजर का भी इशारा किया हो उसके सर को कटवा डालूंगा, किसी ने तुमसे अपशब्द कहा हो तो उसकी जीभ को पकड़ के खिंचवा लूंगा। लेकिन बात बताओ, बात क्या है? तुम्हारे बेटा राम का राजतिलक है, घर में इतनी खुशी है, घर में ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या बहुत खुशी में है, और तुम इस कोप भवन में आके क्यों लेट गई? अगर किसी की जरूरत है तो आप हमसे मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। दोस्तों, कैकेयी उठ के बैठ गई और कहने लगी, श्रीमन कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें सताने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। जवाब दिया है, श्रीमन हमें सताने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे मन में स्वार्थ भाव है, तुम अपना हित के अलावा कुछ दूसरे की बात सुन नहीं सकते, और तुम ये कह रहे हो कि मांगो, तो मांगने से कभी भीख भी नहीं मिलती। तो उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। जवाब दिया है कैकेयी, धन्य है तुम्हारी जैसी बुद्ध वाली नारी को जो तुमने ऐसे शब्द कहे। लेकिन कैकेयी, मांग अगर मांगी जाए तो ऐसे से मांगी जाए जो मांग देने के लिए हमेशा प्रेम रखे, और भला ऐसे से मांगने से क्या फायदा है जो कि मांग से दूर रहे। इसलिए कैकेयी, तुमने अगर मांग की बात की है तो मांगो, दिल खोल के मांगो, जो भी चाहे। आज तुम्हें इतना प्रसन्न हूं
कि राम का राजतिलक जो हो रहा है, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। तो रानी कहने लगी, श्रीमन एक बात मेरी और सुन लो। कि मीठी मीठी बातें क्या करूं, मत मोह अबला को बहकाओ। यदि देते हो वरदान हमें, सौगंध राम की खाए जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कह करूं, मती मोअबला को बहकाओ। यदि देते हो वरदान हमें, सौगंध राम की खा जाओ। जवाब दिया, अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो और हमारी मांग को पूरा करना चाहते हो तो पहले राम की कसम खा जाओ। जो ये कहा कि राम की कसम खा जाओ, तो महाराज दशरथ समझ गए कि अब कोई कारण जरूर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि तुम्हारी नारी ही जब तुम्हारी बात पर विश्वास न करे, घर की औरत अगर तुम्हारे विचारों से अलग चलने लगे, तो समझ लो कि मुसीबत की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका है। महाराज दशरथ समझ तो गए कि शायद मेरे सुखों का ये अंतिम दिन है, फिर भी कहने लगे, कैकेयी ये तो तुम जानती हो कि रघुवंशी कभी अपनी बात को छोड़ता नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। मांगो, दिल खोल के मांगो, और तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। कहने लगी, श्रीमन कुछ याद करो पुरानी, कि मेरे दोए वरदान पिया, मेरे दोए वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। मेरे दोए वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। जवाब दिया है कि हमारे दो वरदान जो धरोहर के रूप में थे, वो दोनों वरदान आज चाहिए, और मैं आज वही दोनों वरदान मांगने के लिए सब सिंगार को बिगाड़ करके इसको भवन में आके लेट गई हूं। जो इतने शब्द सुने तो महाराज दशरथ मुस्कुरा करके कहने लगे, कैकेयी ये दो वरदान, आप लोग भी इस भ्रम में होंगे कि दो वरदान वो धरोहर के रूप में कौन से थे। भक्तों, प्रमाण तो यह मिलता है कि जिस समय महाराज दशरथ देवताओं की सहायता करके राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते करते जब रथ का धुरा निकल गया, तो कैकेयी ने पतिव्रता के तेज से अपनी उंगली लगा दी थी। युद्ध पर विजय प्राप्त जब की है, तो महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तो वरदान मांगो। कहने लगी, वरदान की हमें कोई आवश्यकता नहीं, खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं, जब मौका लगेगा तब हम वरदान मांगूंगी, वही दोनों वरदान। और आज कैकेयी याद दिलाती हुई कहने लगी, श्रीमन वो वरदान आज चाहिए। तो महाराज दशरथ कहने लगे, चिंता न करो, दो वरदान जो मांगने के लिए हो, दो नहीं 4 मांगो, मांग लो, दिल खोल के मांगो। तो कहने लगी, श्रीमन बात सुनो मेरी। क्या मांगा कि महाराज, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर
भरत है टीका। मागहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जवाब दिया है भगवान, अगर वरदान देना चाहते हो तो राम की जगह पर हमारे पुत्र भरत को राज तिलक होना चाहिए और राम को तपसी बन करके 14 साल के लिए वनवासी रहना चाहिए। जो इतने शब्द सुने कि उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, अब लाशे अनुचित नहीं हुआ। और यही विचार के रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। दोस्तों, जब ये सुना है कि राम को 14 साल का तपसी बनकर के वनवासी रहना चाहिए, महाराज दशरथ अपने सर को पकड़ करके वहीं बैठ गए और जिनकी जबान से कोई बात नहीं निकली, आधे क्षण मौन रहे। बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। जवाब दिया है कैकेयी, ये तुमने क्या मांगा? तुम्हारे बच्चे भरत को राजगद्दी दे दूंगा, सुबह राम का राज तिलक नहीं करूंगा, तुम्हारे भरत का राज तिलक करूंगा। लेकिन रानी कैकेयी, राम के लिए वनवास न मांगो, वनवास न मांगो। कैकेयी कैकेयी कि रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न करो। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न करो। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाँव पड़ के तेरे बस इतनी भीख मांगता है।
भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। भक्तों, महाराज दशरथ रोने लगे। उनके आंखों से बहने वाले आंसू वो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन की तरफ बढ़ने लगे। जवाब दिया कैकेयी, मैं तुम्हारे बच्चे को राज तिलक कर दूंगा, लेकिन भरत को राज तिलक कराने के बाद राम को वनवास के लिए न भेजो, वनवास न भेजो। एकदम से कैकेयी कहने लगी, महाराज रानी समली बोल उठी, राजा यही आन, और कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। जब वरदान मांगे तब तुम इधर उधर की बात करने लगी, लेकिन हमें केवल यही चाहिए। महाराज दशरथ रो करके बोले हैं, कैकेयी कुछ तो सोचो। कैकेयी कहने लगी, श्रीमन कुछ सोचने की बात अगर कर रहे हो तो मेरी बात की तरफ गौर करो कि अब देश बात घर ही में है और कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो और राम की तरफ अगर ज्यादा झुकाव है तुम्हारा, तो ये बात पंचों के बीच में तो नहीं है, केवल हमारे तुम्हारे बीच में है। मना कर दो और ये कह दो कि मैं पिछला वरदान नहीं देंगे। जो इतने शब्द सुने महाराज दशरथ के आंखों में आंसू आ गए और रो करके जवाब दिया, कैकेयी तू क्या कह रही है? जवाब दिया कैकेयी, मेरी राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साक्षी। मेरी राम भरत दुई आँखें, सत्य कहाँ करे शंकर साक्षी। और जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उसे तू हमें डिगाती है। जिस दिन आपे में आएगी, जिस दिन आपे में आएगी, देखना किसी दिन आंगन में सिर धुन धुन के पछताएगी।
जवाब दिया कैकेयी, आज तू नहीं समझ रही है मेरी बात को, देख लेना किसी दिन तू अपने ही कर्मों पर पछताएगी। ओ कैकेयी, कम से कम कुछ तो विचार करो। कैकेयी कहने लगी, श्रीमन ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी बात है कि वरदान देना चाहते या नहीं देना चाहते। एक बार तो कैकेयी के दिमाग में ये विचार आया, छोड़ो ये वरदान न मांगे, लेकिन आत्मा से झनकार आई और ये नादान अगर चूक गई तो वक्त बार बार नहीं आता, और एकदम से जवाब दिया, श्रीमन नहीं, केवल हमें यही चाहिए। सोचने लगे क्या करूं। महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि धर्म स्नेह भय मति घेरी, धर्म स्नेह भय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। सोचने लगे आज हमारी वो दशा है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भई गति सांप छछूंदर केरी। आज वो दशा है कि सर्प अगर धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है तो न छोड़ने का न खाने का। मैं क्या करूं? अगर वरदान नहीं देता हूं तो मेरा धर्म जा रहा है, और वरदान देता हूं तो मेरे प्राण जा रहे हैं। कैकेयी कम से कम कुछ तो सोचो। कैकेयी कि करे कुछ दिल में रहम, और राम को सुन के राज तिलक तो कैसो लगो बहम। तुझे मेरी कसम हो, तुझे मेरी कसम रानी, न बन को भेजो राम। तुझे मेरी कसम हो, तुझे मेरी कसम रानी, न बन को भेजो राम। तुझे मेरी कसम। जवाब दिया कैकेयी, तुम राम को वनवास के लिए न भेजो, कम से कम कुछ तो विचार करो। तो कैकेयी कहने लगी, श्रीमन कुछ नहीं, केवल वरदान में मैं यही चाहती हूं, और अगर वरदान न देना चाहो तो इनकार कर दो, मैं ज्यादा बरबस तुम्हें बेबस नहीं करूंगी। इसलिए तुम एक बात सुनो, अगर तुम वरदान नहीं देते हो तो तुम्हारा धर्म जा रहा है। कहने लगे कोई बात नहीं, हे रानी। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले। ले राज्य और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। ले राज्य और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। इतने शब्द कहने के बाद महाराज दशरथ हा राम हा राम हा राम कहते हुए जमीन पर बेहोश हो गए। और दोस्तों, कैकेयी खड़ी है महाराज दशरथ के पास में इस तरीके से, जिस तरीके से कोई शेरन अपने शिकार के इंतजार में खड़ी हो। उसी समय सुमंत ने आकर के देखा कि बाहर तो दुमदुमियां बज रही हैं और घर में क्या है। सुमंत मंत्री जब वहां बड़े आंगन में कि वह दृश्य देखो, मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में।
रुका, समला पूछा कैकेयी से माता ये क्या, बाहर दुनिया बजती हैं इस जगह नजर आता है क्या। कैकेयी से पूछा सुमंत ने कि बाहर दुनिया बज रही हैं और घर की ये क्या दशा है। तो उसी समय कैकेयी कहने लगी सुमंत इधर आओ। तो रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जवाब दिया राम को बुला करके मेरे पास ले आओ तब तुम्हें पता चल जाएगी। तो राम को बुला करके जिस समय महाराज के पास में सुमंत ने जब पहुंचा दिया तो क्या देखा प्रभु राम ने कि महाराज दशरथ मछली की भांति तड़प रहे हैं जमीन पर पड़े हुए। तो आगे बढ़ करके राम ने मां से पूछा कि मां क्या कारण है। हे मंत्री सुमंत, ये सब क्या देख रहा हूं मैं कि मंत्री मंत्री माता माता यह कैसे अजकुलाए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। तो बीड़ा के सुर की तरह यह मीठी झनकार पहुंची नप के कान में बनु जी बनु आधार। जब राम के शब्द पहुंचे हैं दशरथ के कान में, कुछ आया होश खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे जब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। जरा सा होश आया, राम कहकर के दोबारा बेहोश हो गए। तो कैकेयी ने कहा कि राम बात कुछ नहीं है, बात तो एक छोटी सी है। तुम्हारे पिताजी पर दो वरदान धरोहर के रूप में थे, वो दोनों वरदान हमने आज मांगे हैं। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा है। तो राम बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है माँ, 14 साल का वनवास मांगा, अगर 14 जन्म का मांग लेती तो बार बार नहीं आना पड़ता। ध्यान रखना दोस्तों, राम बन न जाते तो राम बन न जाते। बोले राम, सोने जननी सोई सुतु बड़ भागी, सोने जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मेरा सौभाग्य है जो हमें माता पिता की आज्ञा पालन करने का मौका मिला है, भक्त मिला है। तो कैकेयी कहने लगी देखो, जितनी देर तुम यहां रुकोगी तुम्हें देख करके तुम्हारे पिता को उतनी देर तक बेहोशी बनी रहेगी, इसलिए तुम जाओ और कौशल्या से मिलके जल्दी मेरे पास आओ। और कैकेयी बोली कि है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम, हाँ लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहने बनी को जाना तुम। और जवाब दिया ज्यादा समय रुकने का नहीं है। दोस्तों इतने सब जब सुने हैं तो कौशल्या के पास मिलने के बाद में शेषा अवतारी लक्ष्मण ने जिद ठानी है कि मैं भी वन के लिए चलेंगे। और सीता ने भी कहा है कि श्रीमन मैं घर नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसी समय ये तीनों प्राणी वन में जाने के लिए उद्यत हुए हैं। बाहरे वक्त बाहरे समय, अरे विद के हैं सब खेल निराले, विद के हैं सब खेल निराले। आकाशी चक्कर में पड़कर कोई हंसता कोई रोता, फागुन सावन हो जाता है सावन।